अगर बादशाह अकबर को अपनी ही पहचान छुपानी पड़े तो जरूर कोई बहुत बड़ा राज होगा। क्यों हिंदुस्तान का शहंशाह बना एक मामूली मुसाफिर? क्यों न्याय के शहर बगदाद की गलियों में अकबर खुद सच ढूंढने निकल पड़े? आज की कहानी है जब बादशाह ने ताज उतारा और इंसाफ की तलाश में बगदाद पहुंचे। अकबर भेस बदलकर बगदाद क्यों पहुंचे? क्या कारण था? नीम अंधेरी रात थी। दिल्ली के लाल किले में आम दिनों जैसी चहल पहल नहीं थी। बादशाह अकबर अपने शयन कक्ष में टहल रहे थे। चेहरे पर गंभीरता थी, आंखों में असमंजस। सामने रखी चांदी की थाली में फारस और अरब से आए खतों का ढेर पड़ा था। हर खत में एक ही बात बार बार लिखी थी, बगदाद का नाम, वहां का न्याय, वहां की अदालतें और वहां के काजी। अकबर ने एक खत उठाया, धीरे धीरे पढ़ा और फिर लंबी सांस ली। लिखा था कि बगदाद में न्याय बिकता है, कि वहां अमीरों के लिए सच और गरीबों के लिए झूठ तय है। एक और खत में लिखा था कि बगदाद का काजी अपनी विद्वत्ता का ढिंढोरा पीटता है, पर इंसाफ का नाम सुनते ही आंखें फेर लेता है। अकबर को ये बात चुभ गई। वे उस सम्राट थे जो स्वयं को सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि न्याय का रक्षक मानते थे। उनके लिए यह स्वीकार करना कठिन था कि किसी महान इस्लामी नगर में न्याय का पतन हो रहा है। उसी समय दरबार में प्रवेश हुआ बीरबल का। बीरबल ने अकबर के चेहरे पर छाई चिंता देख ली। बिना कुछ पूछे उन्होंने कहा, जहां न्याय कमजोर पड़ता है वहां शासक का मन भारी हो जाता है। अकबर ठिठक गए। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं न्याय के बारे में सोच रहा हूं? बीरबल मुस्कुराए। बादशाह, जब आपके कदमों की चाल बदल जाती है और आपकी आंखें किसी अदृश्य बोझ को ढोने लगती हैं, तो समझ लीजिए कि मामला सिर्फ राजनीति का नहीं, इंसाफ का है। अकबर ने सारे खत बीरबल के सामने रख दिए। बीरबल ने एक एक कर पढ़े। उनकी मुस्कान धीरे धीरे गंभीरता में बदल गई। उन्होंने कहा, बगदाद सदियों से ज्ञान और न्याय का प्रतीक रहा है। अगर वहां सचमुच ऐसा हो रहा है तो ये सिर्फ बगदाद की समस्या नहीं, पूरी सभ्यता के लिए चेतावनी है। अकबर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, मैं चाहता हूं कि सच अपनी आंखों से देखूं। दूतों और खतों पर अब भरोसा नहीं रहा। बीरबल ने चौंक कर कहा, आप स्वयं बगदाद जाना चाहते हैं? अकबर ने सिर हिलाया, लेकिन बादशाह बनकर नहीं। अगर मैं शाही ठाट बाट के साथ गया तो सब कुछ सजा धजा मिलेगा। मैं जानना चाहता हूं कि आम आदमी के साथ क्या होता है। बीरबल ने क्षण भर सोचा और फिर मुस्कुराए। तो फिर आपको भेष बदलना होगा हुजूर। जब तक आप एक साधारण मुसाफिर नहीं बनेंगे तब तक सच सामने नहीं आएगा। यहीं से उस यात्रा की शुरुआत हुई जो इतिहास में कम लिखी गई लेकिन लोक कथाओं में अमर हो गई। कुछ ही दिनों में अकबर और बीरबल ने साधारण व्यापारी और उनके सहायक का भेष धारण कर लिया। कीमती वस्त्रों की जगह मोटा कपड़ा, शाही आभूषणों की जगह साधारण अंगूठियां और सिर पर साधारण पगड़ी। उनके साथ कुछ भरोसेमंद सिपाही भी थे, लेकिन वे भी व्यापारियों और मजदूरों का रूप धारण किए हुए थे। दिल्ली से बगदाद का रास्ता लंबा और कठिन था। रेगिस्तान की तपती रेत, पहाड़ों के दुर्गम रास्ते और सरायों की थकी हारी रातें। इस यात्रा में अकबर ने पहली बार जाना कि एक आम मुसाफिर का जीवन कितना कठिन होता है। कई बार सराय में उन्हें साधारण कमरे मिले, कई बार ठंडे फर्श पर सोना पड़ा। अकबर हर अनुभव को मन में उतारते गए। एक रात सराय में उन्होंने एक बूढ़े व्यापारी को रोते देखा। अकबर ने उससे कारण पूछा। बूढ़ा बोला, मैं बगदाद जा रहा हूं हुजूर। मेरा बेटा वहां झूठे इल्जाम में फंसा है। कहते हैं काजी के बिना रिश्वत दिए कोई बच नहीं सकता। अकबर का दिल कांप उठा। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल की आंखों में वही सवाल था, क्या सचमुच हालात इतने बिगड़ चुके हैं? जब कारवां बगदाद पहुंचा तो शहर की भव्यता ने अकबर को चकित कर दिया। ऊंचे महल, चौड़ी सड़कें, बाजारों में रंग बिरंगे कपड़े और मसालों की खुशबू। बाहर से सब कुछ वैसा ही था जैसा किताबों में पढ़ा जाता है, लेकिन अकबर जानना चाहते थे कि इस चमक के पीछे क्या छिपा है। उन्होंने पहले बाजारों का रुख किया। एक जगह एक गरीब कुम्हार अपने टूटे घड़े बेचने की कोशिश कर रहा था। पास ही एक अमीर व्यापारी खड़ा था जिसके सामने कीमती बर्तन सजे थे। अचानक सिपाही आए और कुम्हार पर चिल्लाने लगे कि उसने टैक्स नहीं दिया। कुम्हार गिड़गिड़ाया, मालिक, मेरे पास देने को कुछ नहीं।
सिपाही उसे घसीटते हुए ले गए। अकबर का मन विद्रोह से भर उठा। बीरबल ने धीमे से कहा, बादशाह अभी कुछ मत कहिए, देखिए, समझिए। अगले दिन अकबर और बीरबल अदालत पहुंचे। काजी की अदालत भरी हुई थी। एक गरीब किसान और एक अमीर जमींदार का मुकदमा चल रहा था। किसान कह रहा था कि जमींदार ने उसकी जमीन हड़प ली है। जमींदार मुस्कुराता हुआ खड़ा था। काजी ने दोनों की बातें सुनी और फिर जमींदार के पक्ष में फैसला सुना दिया। किसान रोता गिड़गिड़ाता रह गया। अकबर ने देखा कि फैसले के बाद जमींदार का आदमी चुपके से काजी के पास कुछ रख गया। अकबर की आंखों में आग थी। उन्होंने बीरबल से कहा, अगर यही न्याय है तो ये शहर भीतर से खोखला हो चुका है। बीरबल बोले, लेकिन हुजूर, सिर्फ गलत देखने से काम नहीं चलेगा, हमें यह भी देखना होगा कि सच्चाई को कैसे सामने लाया जाए। अकबर ने निश्चय किया कि वे खुद को एक साधारण नागरिक के रूप में एक मुकदमे में फंसाएंगे। बीरबल ने योजना बनाई। उन्होंने एक कहानी गढ़ी कि अकबर एक दूर के गांव से आया व्यापारी है जिसके साथ एक अमीर साहूकार ने धोखा किया है। मुकदमा अदालत पहुंचा। अकबर ने अपनी बात सच्चाई से रखी। साहूकार ने झूठे गवाह पेश किए। काजी ने बिना गहराई से जांच किए साहूकार के पक्ष में झुकाव दिखाया। तभी बीरबल आगे आए। उन्होंने काजी से कहा, हुजूर, अगर इजाजत हो तो मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। काजी ने गर्व से कहा, पूछो। बीरबल बोले, अगर दो लोग सच बोल रहे हों तो सच की पहचान कैसे की जाए? काजी ने लंबा भाषण दिया, विद्वत्ता दिखाई, लेकिन जवाब साफ नहीं था। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर अगर एक आदमी अमीर हो और दूसरा गरीब, तो आप किसे सच मानेंगे? काजी चुप हो गया। अदालत में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने आगे कहा, न्याय का तराजू धन से नहीं, सत्य से झुकना चाहिए। अगर तराजू पहले से ही झुका हो तो वो न्याय नहीं, व्यापार है। यह सुनकर लोग आपस में फुसफुसाने लगे। काजी को लगा कि उसकी प्रतिष्ठा खतरे में है। उसने अकबर के खिलाफ फैसला सुनाने की कोशिश की। तभी अकबर खड़े हो गए। उन्होंने अपनी पगड़ी उतारी। उनके चेहरे की गरिमा अचानक उजागर हो गई। अब भी अगर तुम सच नहीं पहचान सकते, अकबर बोले, तो पहचान लो कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। पूरा दरबार सन्न रह गया। किसी ने फुसफुसाकर कहा, यह तो हिंदुस्तान के बादशाह अकबर हैं। काजी के हाथ कांपने लगे। वो घुटनों के बल बैठ गया। अकबर ने कहा, मैं यहां किसी को अपमानित करने नहीं आया था। मैं ये देखने आया था कि क्या न्याय जिंदा है। लेकिन मैंने देखा कि न्याय यहां बिक रहा है। अकबर ने आदेश दिया कि उस किसान, उस कुम्हार और उन सभी लोगों के मुकदमे दोबारा सुने जाएं। उन्होंने कहा कि जो भी न्याय को धन से मोड़ेगा उसे सजा मिलेगी। बगदाद के लोगों के लिए यह दिन किसी चमत्कार से कम नहीं था। अकबर ने कुछ दिनों तक शहर में रहकर व्यवस्था सुधरवाई। काजियों को चेतावनी दी गई, सिपाहियों को नियम सिखाए गए। जब अकबर और बीरबल वापस लौटे तो अकबर ने कहा, मैंने भेष इसलिए बदला था ताकि सच का चेहरा देख सकूं, क्योंकि सच बादशाह के सामने कम और आम आदमी के सामने ज्यादा खुलकर आता है। बीरबल मुस्कुराए, और इसीलिए हुजूर, आप सिर्फ एक शासक नहीं, न्याय के प्रतीक हैं। इस यात्रा ने अकबर को यह सिखाया कि सत्ता का असली मूल्य सिंहासन पर बैठने में नहीं, बल्कि उन आंखों में झांकने में है जो न्याय की आस लगाए रहती हैं। और बगदाद ने यह जाना कि जब शासक खुद सच की खोज में निकल पड़े तो झूठ कितने भी ऊंचे महलों में क्यों न छिपा हो, बेनकाब हो ही जाता है। बगदाद की दिशा से आती ठंडी हवा यमुना के किनारे बसे आगरा के किले तक जैसे कोई अनकहा संदेश लेकर आई थी। बादशाह अकबर उस दिन दरबार में कम और अपने विचारों में अधिक थे। सामने बैठे दरबारी आपस में फुसफुसा रहे थे, पर अकबर की दृष्टि दूर कहीं टिकी थे, मानो वे उस नगर को देख रहे हों जिसके बारे में आजकल लगातार चर्चाएं हो रही थीं। बगदाद जो कभी ज्ञान, न्याय और विद्वानों का केंद्र माना जाता था, अब अजीब अफवाहों से घिरा था। कोई कहता वहां की अदालतें बिक चुकी हैं, कोई कहता काजी अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, तो कोई ये भी कहता था कि बगदाद की बुद्धि और न्याय की परीक्षा लेने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। इन बातों ने अकबर के मन को बेचैन कर दिया था। दरबार समाप्त होते ही अकबर ने बीरबल को अपने कक्ष में बुलवाया। बीरबल आए तो अकबर ने बिना भूमिका के कहा,
बीरबल, क्या तुमने कभी सुना है कि बगदाद में न्याय कमजोर पड़ गया है? बीरबल मुस्कुराए। हुजूर, मैंने ये भी सुना है कि वहाँ के विद्वान खुद को सबसे बड़ा बुद्धिमान समझते हैं और बाहर से आने वाले किसी को तुच्छ मानते हैं। अकबर की आंखों में हल्की चमक आई। और अगर कोई बाहर से आए और उन्हें उन्हीं की बुद्धि से पराजित कर दे? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, तो वो हार उनकी नहीं, उनके अहंकार की होगी। कुछ क्षण मौन रहा। फिर अकबर ने धीमे स्वर में कहा, मैं बगदाद जाना चाहता हूं। बीरबल चौंके नहीं, जैसे वे इस वाक्य की प्रतीक्षा कर रहे हों। बादशाह के रूप में? अकबर ने सिर हिलाया। नहीं, अगर मैं बादशाह बनकर गया तो सब कुछ दिखावा होगा। मैं सच देखना चाहता हूं, आम आदमी का सच। यहीं से उस ऐतिहासिक यात्रा का बीज पड़ा जिसे इतिहास ने कम और लोक कथाओं ने अधिक संजोया। कुछ ही दिनों में यात्रा की तैयारी गुप्त रूप से कर ली गई। अकबर ने साधारण व्यापारी का वेश धारण किया और बीरबल बने उनके सहायक। साथ में कुछ विश्वसनीय सिपाही थे, लेकिन वे भी साधारण यात्रियों जैसे ही दिखाई देते थे। शाही वैभव पीछे छूट गया और सामने था लंबा, कठिन और अनिश्चित मार्ग। रेगिस्तान की रेत में चलते हुए अकबर ने पहली बार समझा कि आम मुसाफिर का जीवन कितना संघर्षपूर्ण होता है। कई बार पानी कम पड़ता, कई बार सराय में जगह नहीं मिलती। एक रात वे एक ऐसी सराय में रुके जहां छत टपक रही थी। अकबर जमीन पर बैठे लोगों को देख रहे थे। कोई व्यापारी था, कोई मजदूर, कोई दूर दराज से आया किसान। वहीं एक युवक चुपचाप बैठा रो रहा था। अकबर ने उससे पूछा तो उसने कहा, मैं बगदाद जा रहा हूं। मेरा पिता वहां झूठे इल्जाम में कैद है। कहते हैं बिना रिश्वत के वहां न्याय नहीं मिलता। अकबर ने कुछ नहीं कहा, पर उनके भीतर कुछ टूट सा गया। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल की आंखों में भी चिंता साफ थी। कई दिनों की यात्रा के बाद बगदाद के ऊंचे दरवाजे दिखाई दिए। नगर की भव्यता देखते ही बनती थी। ऊंची इमारतें, चौड़े बाजार, दूर दूर तक फैली हलचल। बाहर से सब कुछ वैसा ही था जैसा किताबों में पढ़ा जाता है, लेकिन अकबर जानते थे असली परीक्षा अंदर की थी। पहले दिन वे बाजारों में घूमे। मसालों की खुशबू, रेशमी कपड़े, सोने चांदी की दुकानें, सब कुछ चमकदार। लेकिन उसी चमक के बीच उन्होंने देखा कि ये गरीब सब्जी वाले को सिपाही डांट रहे थे। वजह बस इतनी थी कि उसने कर समय पर नहीं दिया था। सब्जी वाला गिड़गिड़ा रहा था, पर किसी ने नहीं सुना। अगले दिन वे अदालत पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर अकबर का मन भारी हो गया। एक गरीब बढ़ई और एक अमीर व्यापारी का मुकदमा चल रहा था। बढ़ई कह रहा था कि व्यापारी ने उसके बनाए सामान के पैसे नहीं दिए। व्यापारी हंसते हुए खड़ा था। काजी ने दोनों की बात सुनी, लेकिन फैसला व्यापारी के पक्ष में सुना दिया। बढ़ई रोता हुआ अदालत से निकला। अकबर ने देखा कि फैसले के बाद व्यापारी का आदमी चुपचाप काजी के पास गया। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, हुजूर, यहां न्याय आंखों से नहीं, जेब से देखा जाता है। अकबर ने मन ही मन ठान लिया कि वे इस व्यवस्था की असलियत सबके सामने लाएंगे। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने जानबूझकर एक झूठा मुकदमा खड़ा किया जिसमें अकबर एक साधारण व्यापारी बने, जिनसे एक अमीर साहूकार ने धोखा किया था। मुकदमा अदालत पहुंचा। साहूकार ने झूठे गवाह पेश किए। अकबर ने सच्चाई रखी। काजी ने अकबर की बात सुनी, पर उनकी नजर बार बार साहूकार पर जाती रही। साफ था कि निर्णय पहले ही तय था। तभी बीरबल खड़े हुए। हुजूर काजी, उन्होंने कहा, अगर इजाजत हो तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। काजी ने अहंकार से कहा, पूछो। बीरबल बोले, अगर सच और झूठ दोनों एक साथ खड़े हों तो आप कैसे पहचानेंगे कि सच कौन सा है? काजी ने विद्वानों जैसी लंबी बात कही, लेकिन उत्तर गोलमोल था। बीरबल मुस्कुराए, और अगर सच गरीब के पास हो और झूठ अमीर के साथ, तो आपका तराजू किस ओर झुकेगा? दरबार में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। काजी के चेहरे का रंग बदल गया। उसी क्षण अकबर उठ खड़े हुए। उन्होंने अपनी पगड़ी उतारी। साधारण व्यापारी का रूप जैसे एक पल में बदल गया। उनकी आंखों में वही शाही तेज था, वही गरिमा। अब भी अगर तुम्हें सच दिखाई नहीं देता, अकबर बोले, तो पहचान लो कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। पूरा दरबार कांप उठा। किसी ने फुसफुसाकर कहा, ये तो हिंदुस्तान के बादशाह अकबर हैं। काजी घुटनों के बल गिर पड़ा। साहूकार का चेहरा पीला पड़ गया।
अकबर ने कठोर स्वर में कहा, मैं यहां शक्ति दिखाने नहीं, सच्चाई देखने आया था, लेकिन मैंने देखा कि यहां न्याय बिक रहा है। यह सिर्फ बगदाद का अपमान नहीं, इंसाफ का अपमान है। अकबर ने आदेश दिया कि उस बढ़ई, उस सब्जी वाले और उन सभी गरीबों के मुकदमे फिर से सुने जाएं। रिश्वतखोर अधिकारियों को दंड दिया गया। काजी को चेतावनी दी गई कि अगर न्याय फिर डगमगाया तो परिणाम कठोर होंगे। कई दिनों तक अकबर और बीरबल बगदाद में रहे। उन्होंने आम लोगों से बात की, उनकी समस्याएं सुनी। पहली बार बगदाद के गरीबों को लगा कि कोई उनकी आवाज सुन रहा है। जब विदाई का समय आया तो शहर के कई लोग चुपचाप रो रहे थे। अकबर ने कहा, मैं यहां बादशाह बनकर नहीं आया था, एक इंसान बनकर आया था, और इंसान की सबसे बड़ी जरूरत न्याय है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, आज बगदाद ने सिर्फ आपकी पहचान नहीं की, उसने अपने खोए हुए ज़मीर को पहचाना है। दिल्ली लौटते समय अकबर बहुत शांत थे। उन्होंने कहा, बीरबल, इस यात्रा ने मुझे सिखाया कि सिंहासन पर बैठकर न्याय करना आसान है, लेकिन ज़मीन पर उतरकर सच देखना कठिन। और जो शासक ये कठिन रास्ता चुन ले, वही वास्तव में महान होता है। ये कहानी सिर्फ अकबर और बीरबल की बुद्धि की नहीं, बल्कि उस साहस की है जो सच को जानने के लिए अपना वैभव त्याग देता है। बगदाद की उस यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि जहां बुद्धि के साथ करुणा और साहस जुड़ जाए, वहां झूठ कितनी भी ऊंची दीवारों के पीछे क्यों न छिपा हो, टिक नहीं सकता। शाम का समय था। आगरा के किले पर डूबते सूरज की लालिमा फैल रही थी। दीवाने खास लगभग खाली हो चुका था, लेकिन बादशाह अकबर अब भी अपने सिंहासन पर बैठे गहरी सोच में डूबे थे। सामने मेज पर खुले हुए कई पत्र पड़े थे। ये पत्र अलग अलग देशों से आए थे, फारस, अरब और विशेष रूप से बगदाद से। हर पत्र में एक ही बात अलग अलग शब्दों में लिखी थी, बगदाद का न्याय अब पहले जैसा नहीं रहा। अकबर की भौहें सिकुड़ी हुई थीं। बगदाद केवल एक नगर नहीं था, वो ज्ञान, विद्वानों और इंसाफ की परंपरा का प्रतीक माना जाता था। वहां के काजियों और विद्वानों की मिसालें दूर दूर तक दी जाती थीं। अगर वही नगर न्याय से भटक रहा था तो ये बात अकबर के लिए व्यक्तिगत चिंता का विषय थी। उसी समय बीरबल धीरे धीरे चलते हुए भीतर आए। उन्होंने बादशाह के चेहरे की गंभीरता देख ली। बिना पूछे बोले, लगता है आज किसी दूर के नगर की चिंता आपको यहां तक खींच लाई है हुजूर। अकबर ने नजर उठाई। बीरबल, क्या तुम्हें लगता है कि न्याय केवल किताबों और भाषणों में जिंदा रह सकता है? बीरबल मुस्कुराए। न्याय अगर किताबों में ही रहे तो वो ज्ञान होता है, और अगर लोगों के जीवन में उतरे तो वो शासन बन जाता है। अकबर ने सारे पत्र बीरबल के सामने रख दिए। बीरबल ने उन्हें ध्यान से पढ़ा। उनकी मुस्कान गायब हो गई। ये बातें अगर सच है, बीरबल बोले, तो बगदाद की आत्मा संकट में है। अकबर ने धीमे स्वर में कहा, मैं सच जानना चाहता हूं, लेकिन दूतों और दरबारियों की बातों पर अब भरोसा नहीं होता। बीरबल समझ गए कि अकबर क्या सोच रहे हैं। तो फिर आपको वहां जाना होगा हुजूर। बादशाह बनकर नहीं, अकबर ने तुरंत कहा। अगर मैं शाही लाव लश्कर के साथ गया तो सब कुछ दिखावा होगा। बीरबल ने सिर झुकाया। फिर भेष बदलकर जाना ही एकमात्र उपाय है। यहीं से उस यात्रा का निर्णय हुआ जो इतिहास की किताबों में कम और लोक कथाओं में अधिक जीवित रही। कुछ ही दिनों में गुप्त तैयारी हो गई। अकबर ने एक साधारण व्यापारी का वेश धारण किया। सादा वस्त्र, बिना आभूषण, चेहरे पर थकान का अभिनय। बीरबल उनके सेवक और साथी बने। कुछ चुने हुए सिपाही भी साथ थे, लेकिन वे ऊंट सवार व्यापारी, मजदूर और कारवां के रखवाले बनकर चले। दिल्ली से बगदाद का रास्ता आसान नहीं था। रेत के लंबे मैदान, जलते हुए दिन और सर्द रातें। रास्ते में वे कई सरायों में रुके। इन सरायों में अकबर ने पहली बार आम लोगों का जीवन इतने पास से देखा। किसी सराय में उन्हें साफ पानी नहीं मिला, कहीं खाना अधपका था। किसी रात एक बीमार बच्चा अपनी माँ की गोद में कराहता रहा और कोई वैद्य नहीं था। एक रात एक बूढ़ा मुसाफिर अकबर के पास आकर बैठ गया। उसने कहा, तुम बगदाद जा रहे हो, वहां इंसाफ ढूंढने मत जाना बेटा, वहां अब इंसाफ बिकता है। अकबर ने कुछ नहीं कहा, पर उनकी मुट्ठी कस गई। बीरबल ने बूढ़े से पूछा, तुम ऐसा क्यों कहते हो? बूढ़े ने भारी सांस ली।
मेरे बेटे पर झूठा इल्जाम लगा। हम गरीब थे, रिश्वत नहीं दे सके। अब वो जेल में सड़ रहा है। ये सुनकर अकबर देर तक सो नहीं पाए। पहली बार उन्हें लगा कि सत्ता से दूर रहकर भी वे कितने जिम्मेदार हैं। कई दिनों की यात्रा के बाद बगदाद के ऊंचे फाटक दिखाई दिए। शहर सचमुच भव्य था। चौड़ी सड़कें, ऊंची इमारतें, मस्जिदों की मीनारें और बाजारों की चहल पहल। बाहर से सब कुछ वैसा ही था जैसा उसकी ख्याति थी। पहले दिन अकबर और बीरबल बाजारों में घूमे। मसालों की खुशबू, रेशमी कपड़े, सोने चांदी की दुकानें, सब कुछ चमकदार था। लेकिन उसी चमक के बीच उन्होंने देखा कि एक गरीब लोहार को सिपाही घेर कर खड़े हैं। आरोप था कि उसने कर नहीं दिया। लोहार रोता गिड़गिड़ाता रहा, मेरे पास देने को कुछ नहीं मालिक। सिपाहियों ने उसकी एक न सुनी और उसे घसीटते हुए ले गए। आसपास खड़े लोग चुप रहे, कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बीरबल ने धीरे से कहा, डर यहाँ की हवा में घुल गया है हुजूर। अगले दिन वे अदालत पहुंचे। वहां काजी का दरबार लगा था। एक किसान और एक अमीर जमींदार का मुकदमा चल रहा था। किसान कह रहा था कि जमींदार ने उसकी जमीन छीन ली है। जमींदार बड़े आत्मविश्वास से खड़ा था। काजी ने थोड़ी औपचारिक सुनवाई के बाद फैसला जमींदार के पक्ष में सुना दिया। किसान फूट फूट कर रोने लगा। अकबर ने देखा कि जमींदार का आदमी चुपके से काजी के पास गया और कुछ देकर चला गया। अकबर का धैर्य टूटने लगा, लेकिन बीरबल ने आंखों से इशारा किया, अभी नहीं। कई दिनों तक उन्होंने शहर के अलग अलग हिस्सों में घूमकर लोगों से बातें की। हर कहानी में एक ही दर्द था, अमीर बच जाते हैं, गरीब कुछ ले जाते हैं। तब बीरबल ने कहा, हुजूर, अगर सच को सामने लाना है तो हमें खुद को इसी व्यवस्था का शिकार बनाना होगा। अकबर सहमत हो गए। उन्होंने योजना बनाई कि अकबर एक साधारण व्यापारी बनकर एक अमीर साहूकार से लेन देन करेंगे और जानबूझकर विवाद खड़ा करेंगे। साहूकार ने धोखा किया, जैसा कि अपेक्षित था। मामला अदालत पहुंचा। अदालत में साहूकार पूरे आत्मविश्वास से झूठे गवाह लाया। अकबर ने सच्चाई रखी, लेकिन उनकी बात को हल्के में लिया गया। काजी का झुकाव साफ दिखाई दे रहा था। तभी बीरबल खड़े हुए। हुजूर काजी, उन्होंने शांत स्वर में कहा, अगर न्याय सच पर आधारित है तो एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। काजी ने गर्व से कहा, पूछो। बीरबल बोले, अगर सच गरीब की जुबान पर हो और झूठ अमीर की मुट्ठी में, तो आपका न्याय किसे चुनेगा? काजी एक पल को चुप रह गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। लोगों की नजरें काजी पर टिक गईं। काजी ने बात बदलने की कोशिश की, लेकिन बीरबल ने कहा, न्याय का तराजू अगर पहले से झुका हो तो फैसला पहले ही तय हो जाता है। अब अकबर उठ खड़े हुए। उन्होंने अपनी पगड़ी उतारी। साधारण व्यापारी का मुखौटा उतर गया। उनकी आंखों में शाही तेज झलकने लगा। अब पहचानो, अकबर ने गूंजती आवाज में कहा, तुम किसके सामने खड़े हो? पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। कुछ पल बाद फुसफुसाहट फैल गई। ये तो हिंदुस्तान के बादशाह अकबर हैं। काजी कांपता हुआ घुटनों के बल गिर पड़ा। साहूकार का रंग उड़ गया। अकबर ने कहा, मैं यहां सत्ता दिखाने नहीं आया था, मैं ये देखने आया था कि क्या न्याय अब भी जिंदा है। लेकिन मैंने देखा कि यहां न्याय बिक रहा है। उन्होंने आदेश दिया कि सभी पुराने मुकदमों की दोबारा जांच हो। गरीब किसान, लोहार, व्यापारी, सबको न्याय दिया जाए। रिश्वतखोर अधिकारियों को दंड मिले। कई दिनों तक अकबर और बीरबल बगदाद में रहे। उन्होंने व्यवस्था सुधरवाई, लोगों का भरोसा लौटाया। पहली बार शहर के गरीबों ने राहत की सांस ली। विदाई के दिन लोग सड़कों पर खड़े थे। कोई फूल बरसा रहा था, कोई आंखों में आंसू लिए हाथ जोड़कर खड़ा था। अकबर ने कहा, मैं यहां बादशाह बनकर नहीं आया था, इंसान बनकर आया था, और इंसान की सबसे बड़ी जरूरत न्याय है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, आज बगदाद ने आपकी पहचान ही नहीं की, उसने अपने खोए हुए जमीर को भी पहचान लिया। जब कारवां वापस हिंदुस्तान की ओर बढ़ा, अकबर शांत थे। उन्होंने कहा, बीरबल, इस यात्रा ने मुझे सिखाया कि सिंहासन पर बैठकर इंसाफ करना आसान है, लेकिन जमीन पर उतरकर सच देखना कठिन। और जो शासक ये कठिन रास्ता चुन ले, वही वास्तव में महान होता है। ये कहानी केवल अकबर और बीरबल की बुद्धि की नहीं है, बल्कि उस साहस की है जो सच जानने के लिए वैभव त्याग देता है।
बगदाद की वो यात्रा ये सिखा गई कि जहां शासक स्वयं न्याय की खोज में निकल पड़े, वहां झूठ कितने भी ऊंचे महलों में क्यों न छिपा हो, अंततः बेनकाब होकर ही रहता है।